अंबिकापुर शहर के निजी अस्पताल जीवन ज्योति में उपचार के दौरान एक महिला की मौत हो गई। इस घटना के बाद मृतक महिला के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधक पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि मृतक महिला विश्रामपुर की रहने वाली थी, जिसे इलाज के दौरान अंबिकापुर स्थित जीवन ज्योति हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान महिला की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों में आक्रोश फैल गया। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल की लापरवाही के कारण महिला की जान गई। घटना के बाद उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराते हुए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। गौरतलब है कि यह पहला मामला नहीं है यह जब जीवन ज्योति हॉस्पिटल पर इस तरह के आरोप लगे हों। इससे पहले भी अस्पताल प्रबंधक पर इलाज की लापरवाही को लेकर सवाल उठ चुके हैं। फिलहाल परिजन मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं इस घटना के बाद अस्पताल प्रबंधक की कार्य प्रणाली पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। सर, क्या घटनाक्रम हो गया था जो आरोप लगा रहे हैं, परिजन क्या है बताइए। देखिए, ये पेशेंट जो हमारे पास थी, ये 1 तारीख से एडमिट हुई हैं, नीलम देवी जी जो हैं, और ये ट्रिपल वेसल डिजीज़ से एडमिट हुई थी हमारे पास। ये 2-3 बार पहले भी एडमिट हो चुकी हैं हमारे पास सेम प्रॉब्लम की वजह से। इनकी एंजियोप्लास्टी हुई थी रायपुर से, उसके बाद लाने के बाद वापस इनकी तबीयत ख़राब हुई थी, हमारे पास एडमिट करवाए थे। कार्डियक का प्रॉब्लम था, ट्रिपल वेसल डिजीज़ जैसे कि मैंने बताया। तो स्टार्टिंग में इनकी स्थिति ज़्यादा गंभीर थी, तो आईसीयू में रखा गया था इनको। फिर धीरे धीरे ये क्या है, धीरे धीरे ठीक हो रही थी ये, और कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट ही रहता है इसके आगे। तो इसलिए फिर जैसे जैसे ठीक होते गई तो हमने इनको फिर कंडीशन को देखते हुए इनको जनरल वार्ड में शिफ्ट किया। जनरल वार्ड में शिफ्ट करने के बाद नॉर्मल जो जैसे दवाइयाँ चलनी चाहिए कंडीशन के हिसाब से, वैसी दवाइयाँ चल रही थी। अब ये क्योंकि डिज़ीज़ ऐसी है कि इसमें वेसल्स इन्वॉल्व थे इनके, ट्रिपल जो हार्ट के जो वेसल्स रहते हैं, ये अचानक कार्डियक अरेस्ट आता है इसमें, वो कभी भी आ सकता है। तो सेम कंडीशन ऐसे ही हुई कि अचानक से कार्डियक अरेस्ट आया, और कार्डियक अरेस्ट ऐसा रहता है कि इसमें बचाने का बहुत ज़्यादा समय नहीं रह पाता है, जिस वजह से आज जान जाए इनकी। तुरंत हमने कोशिश की आईसीयू में शिफ्ट करने की कि वापस से हम इनको रिकवर कर पाएँ, लेकिन मुश्किल से नहीं हो पाया रिकवर, तो इसलिए उनकी डीसी परिजन का आरोप है कि समय पर डॉक्टर को सूचना नहीं दिया गया और नर्स द्वारा उस पर लापरवाही हुआ है। नहीं, ऐसा नहीं है। नर्स वहाँ अवेलेबल रहती हैं, एक्सेप्ट किए हैं इस चीज़ को। नहीं, नर्स अवेलेबल रहती हैं। कार्डियक अरेस्ट जैसे ही आता है कोशिश की जाती है जितनी जल्दी हो सके हम उनको आईसीयू में वापस शिफ्ट करके ट्रीटमेंट का कोशिश करें। वो की गई है हमारी तरफ से, उसके बावजूद जान नहीं बचा जा सकता। संतुष्ट क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, क्या दिक्कत है? देखिए, परिजन अभी ऐसा मेंटल कंडीशन में है कि उन लोगों को हॉस्पिटल की तरफ से कुछ भी बोला जाए वो संतुष्ट नहीं हो पाएंगे, क्योंकि किसी की जान गई है, वो बहुत गंभीर चीज़ है, वो किसी के साथ भी हो सकता है। तो अभी वो उतना क्लियरली इसको समझ भी नहीं रहे हैं कि उनको एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या थी, तो इसलिए हमको अब समझाने में भी परेशानी हो रही है। और ऊपर से समझ सकते हैं कि मेंटल कंडीशन उनका अभी नहीं है कि उतना क्लियरली वो समझ पाएँ चीज़ों को। और जब ये एडमिट हुए हैं और जब रहे हैं हॉस्पिटल में, जितने दिन भी हमारे पास रहे हैं, आज 11 तारीख हो रही है, इतने दिन में हर बार डॉक्टर, कल रात को भी डॉक्टर देख के गए हैं उनको। कल रात को भी कंडीशन ठीक ही थी, कंजर्वेटिव रखने लायक थी, ठीक चल रहा था। कार्डियक अरेस्ट अचानक ही होता है। अपना नाम बताना। मेरा नाम रवि कुमार प्रसाद है, विश्रामपुर से हम लोग हैं। मेरी माँ को 1 तारीख को जीवन ज्योति में 1 तारीख को एडमिट किए थे, आईसीयू में एडमिट थी। उस समय शुगर लो हो गया था, तो ये लोग 10 दिन तक मतलब आईसीयू में रखे। उसके बाद जनरल वार्ड में शिफ्ट किए। डॉक्टर जो भी है कि अभिजीत प्रसाद, वो बोले मेरे तरफ से सब ठीक है, आप दवा भी दे सकता हूँ, आप ले जा सकते हैं। तो हम लोग बोले कि नहीं, 2 दिन और यहाँ रख लीजिए कम से कम, और अच्छे से खाने पीने लगे तो ले जाएंगे। तो फिर वो लोग वार्ड में शिफ्ट कर दिए। वार्ड में रहने के बाद कल रात को अचानक मेरी माँ का तबीयत बिगड़ा। मेरी बहन बोली, वहाँ जो नर्स होते हैं, बहन बोली नर्स को कि मेरी माँ का तकलीफ हो रहा है। वो सोने के चक्कर में नर्स होता है कि नहीं ठीक है, आपकी माँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा कहना, अगर बगल में सर आईसीयू था, डॉक्टर था, इमरजेंसी डॉक्टर था, उनको इन्फॉर्म कर देते तो शायद मेरी माँ को आईसीयू में जाकर ट्रीटमेंट होता। लेकिन आज सुबह डॉक्टर से बात किया, जो डॉक्टर ड्यूटी था, वो भी बोले कि हमारा नर्स की गलती है, नर्स हमको बोला, एक्सेप्ट किया है। अभी पता नहीं, अभी बदल जाए अलग बात है, लेकिन हमको सुबह बोला है कि हाँ नर्स हमको बोल देता। हम रात को ये पुलिस वाले को फोन किया था, उनके सामने वो डॉक्टर बोला है कि नर्स का हमारी गलती है। मैं मानता हूँ बात को। और एक और सर थे, उनके सामने भी मतलब वो बोले हैं। बस मैं यही चाहूंगा सर कि मतलब कि आज मेरे साथ हुआ है ना, और कि किसी के साथ ना हो। मतलब यहाँ सर इलाज मतलब हो रहा है, लेकिन फालतू है। ये सरकारी हॉस्पिटल बना के रखे हैं लोग।
बताइए ना, जीवन ज्योति हर पूरा महंगा है, इलाज पूरा महंगा है, इसका इलाज महंगा है, फिर भी यहाँ रहना चाहिए, डॉक्टर नर्स सब चीज को रहना चाहिए। बस ये लोग रख ले हैं, बिल बनाए हैं, अरे नहीं आपसे ठीक हो रहा है बोल दीजिए भाई हमसे नहीं हो रहा है, हम कहीं और दिखाएंगे। बस ये लोग क्या है, बस बताया है ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक है। मेरा करने से अभी आईसीयू वार्ड में ले गया, वार्ड से खराब हुआ है, तब इसकी गलती कौन मानेगा। मेरी बहन बोल रही है बार बार कि मेरी माँ का तबीयत बिगड़ रहा है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं किए। बस मैं चाहूंगा सर कार्रवाई हो इसके ऊपर।